बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़व्वर टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, याजूज माजूज कौन है? क्या ये कोई जानवर हैं या कोई ऐसी मखलूक जिसको ना कभी किसी ने देखा और ना जाना, या फिर ये हम जैसे ही कोई इंसान हैं? आखिर ये कौन लोग हैं और कहाँ हैं? कुरान में इनसे मुताल्लिक क्या कहा गया है? तो नाज़रीन कराम, याजूज माजूज एक बहुत बड़ी कौम है जो जानिब शुमाल ज़मीन के आखिरी हिस्से पर पहाड़ों के दरमियान आबाद है। याजूज और माजूज इस कौम के मौरसे आला हैं। बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि याजूज और माजूज हज़रत याफिस बिन नूह की औलाद से दो गिरोह हैं और इनकी जिस्मानी साख्त की 3 किस्में हैं। पहली ये कि इनमें कुछ ऐसे लंबे तड़ंगे हैं कि इनका कद ताड़ के दरख्त के बराबर है। दूसरी किस्म के लोगों की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिनके कान बहुत ही बड़े हैं, चुनाचा वो अपने कान से बिछोने और दूसरे कान से ओढ़ने का काम लेते हैं। इनकी तादाद अहद ज़ुल्करनैन में 4 लाख थी। याजूज और माजूज की कौम में औरतें भी हैं और मर्द भी। इनमें से कोई मर्द इस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो 1000 औलादें पैदा ना कर ले। ये बरहना रहते हैं और चलते फिरते जानवरों की तरह खाते हैं और हैवानों की तरह सतह पर जिंदगी बसर करते हैं। इनके जिस्मों पर रीछ की तरह बाल होते हैं जिनसे ऐसी बदबू निकलती है जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी आवाजें इतनी करख्त और बुलंद हैं कि मीलों के फासलों से सुनी जा सकती हैं। असल ग़िज़ा इनकी मछली है, चुनाचा जब इनके इलाकों में बारिश होती है तो पानी के साथ साथ मछलियां भी आसमान से बरसती हैं और वही इनकी खुराक बनती है। लेकिन जब बारिश नहीं होती और इन पर भूख का गलबा होता है तो ये निकल पड़ते हैं और घास, दरख्तों की पत्तियां, आदमी, जानवर, हराम हलाल जो इन्हें मिलता है सब खा जाते हैं। जिधर ये हमला करते हैं इस मकाम को तहस नहस, तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इनकी तबाहकारियों को देख के ज़ुल्करनैन ने पहाड़ी कौम के लोगों से कहा कि मैं तुम्हें लोहे और तांबे की कानों का पता बताता हूँ। तुम लोग सबसे पहले काम ये करो कि वहां जाओ और लोहा और तांबा निकाल कर उठा कर ले आओ। पूरी कौम लोहा और तांबा लाने में लग गई। इधर ज़ुल्करनैन ने अपनी हिकमत अमली से धातु को पिघलाने वाला एक सफूद तैयार किया, जिसकी खासियत ये थी कि जब वो लोहे या तांबे पर डाला जाता था तो वो पानी की तरह पिघल जाते थे। मुख्तसर ये कि पहाड़ी कौम लोहा और तांबा लाती गई और इस सफूफ की मदद से पिघला पिघला कर बड़ी बड़ी सीलें तैयार होती रहीं। एक नामालूम मुद्दत में जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं और दीवार की तामीर का काम शुरू हुआ, इस तरह के लोहे की तैयार शुदा सीलें तरतीब के साथ एक दूसरे पर जमाई जाने लगी, यहाँ तक कि 3 मील लंबी एक दीवार बुलंद हो गई। फिर ज़ुल्करनैन ने इन्हें हुक्म दिया कि अब तुम लोग इस दीवार के किनारे चारों तरफ लकड़ियां जमा करो। पूरी कौम लकड़ियां जमा करने में मसरूफ हुई और बड़े बड़े तनावर दरख्त काट काट कर दीवार के चारों तरफ ढेर कर दिए गए। जब लकड़ियों का अंबार लग गया तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि इसमें आग लगा दो और दूर से इसे धोंकते रहो। धोंकते धोंकते जब वो दीवार सुर्ख अंगारा बन गई तो ज़ुल्करनैन ने धात पिघलाने वाले सफूफ की मदद से तांबा पिघला पिघला कर इस दीवार में डाल दिया, यहाँ तक कि दीवार इस तरह मजबूत और मुस्तहकम हो गई कि ना तो याजूज और माजूज की कौम इस पर चढ़ सकती थी और ना इसमें नक़ब के जरिए कोई रास्ता बना सकती थी। दीवार की तकमील पर ज़ुल्करनैन ने सजदे शुक्र अदा किया और कहा कि मेरे परवरदिगार की निशानी और मेहरबानी है, करब क़यामत हुज्जतुल्लाह का ज़हूर होगा तो खुदावंद आलम इस दीवार को मुनहदम कर देगा। इसका वादा सच्चा और अटल है। दीवार बनाने के लिए ज़ुल्करनैन के साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मामूर किया था, रिवायतों में जिसका नाम रकायल बताया गया है। अगर आप रकायल और हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक मुज़व्वर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मुज़व्वर टीवी को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट्स हासिल कर सकें। शुक्रिया।